तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी के 2021 में पूछे गए प्रश्न। इस वीडियो का पहला पार्ट हमने बनाया है जिसमें हमने प्रश्न 1 से 30 तक सॉल्व करे हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न 31 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 इज इक्वल टू 72 अपॉन 56। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 324 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 32। 885 मल्टीप्लाई बाय 885 मल्टीप्लाई बाय 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115 इक्वल्स टू क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इसके बराबर है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20 वर्ष बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है। तो हमारे 35 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 37 ईयर्स, यानी कि 37 वर्ष। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 36। एकल का विलोम शब्द क्या है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 36 एकल का विलोम शब्द क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुल। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो दर्प का पर्यायवाची होता है ऑप्शन बी, अहंकार। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोहर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थोड़े में बहुत कहना। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महत्वाकांक्षा इस तरह से लिखा जाता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 41 पर बढ़ने से पहले आपको ये पैसेज पढ़ना होगा। इस पैसेज को पढ़कर ही आपको आने वाले सवाल जो है 41 से 43 उनके आपको जवाब देने होंगे। तो उससे पहले हमें पैसेज पढ़ना होगा, तो आप ये पैसेज पढ़ सकते हैं। नेहरू वॉज अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी। ही enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or resisting tyranny. In him, the scientist and the humanist were held in perfect balance. While he kept looking at social problems from a scientific standpoint, he never forgot that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in men's affairs, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossom of promise and renewal, the only hope for mankind. अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 41। अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। पंडित नेहरू इंजॉयड। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू इंजॉयड डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस, यानी कि हमें सिनोनिम बताना है फेमस वर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, यानी हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेक।
क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी नृविज्ञानी, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में से मेल नहीं खाता। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दही, मक्खन, तेल, पनीर। इनमें जो दही, मक्खन और पनीर है ये सब दूध से जुड़े हुए हैं, लेकिन तेल दूध से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुआ। यानी कि उनका जो रिश्ता है वो बुआ का है, बुआ और भतीजे का। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन किया नहीं हुआ है। यानी कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस और जियो, रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, बोल्ड यानी कि बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिरीषा बांदाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित मलिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली को। अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन जोस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलयालम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 552 यानी 552। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 14 यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है।
तो हमें इसका आंसर बताना है कि किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? यानी ओणम किस भारतीय राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बुध। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 70। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? इसका आंसर हमें बताना है, हु वॉज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ द नोबेल प्राइज? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाले समय में हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।